उत्तराखंड के पहाड़ों में पहले से ही समस्याओं का अंबार है, जिसे सरकार दूर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिलों में बैठे विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से सरकार की नीतियों पर न सिर्फ सवाल उठ रहे हैं, बल्कि सरकार की बदनामी भी हो रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। अल्मोड़ा में दनिया आरा सल्फर मोटर मार्ग पर खटिया निर्माण कार्य का मामला सामने आया है, जिसके बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई जा रही 28 किलोमीटर लंबी सड़क पर डामरीकरण की गुणवत्ता इतनी खराब है कि डामर हाथ से ही उखड़ रहा है। मुझे बड़ा ताजुब है कि न विभाग उसमें कोई कार्रवाई कर रहा है और न काम करने वाले लोगों को कोई शर्म है। जिस तरह का वो डामर हो रहा है वो सीधे सीधे हाथ से उखड़ जा रहा है। नीचे मिट्टी पड़ी हुई है, मिट्टी के ऊपर डामर डाल रखा है, स्पष्ट वो उखाड़ते समय वो दिख रहा है। तो ऐसे में जो बजट का दुरुपयोग हो रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सड़क की दुर्दशा पर क्षेत्र के पूर्व विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। उसके बाद उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों और उनके समर्थकों के साथ मिलकर शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और निर्माण कार्य में की गई लापरवाही पर कड़ा एतराज जताया। मैं प्रधानमंत्री सड़क योजना के सभी अधिकारियों से यह अनुरोध करना चाहता हूँ, इस तरह से इस उत्तराखंड को बर्बादी के कगार से बचाइए और जो निर्माण होता है उसको गुणवत्ता के आधार पर सही हो। और मैंने देखा उस डामरीकरण में सारे मानकों को ताक में रख दिया गया है और कहीं कोई मानक के आधार पर काम नहीं हो रहा है। न उनकी ठीक से चौड़ाई है, न डामर की मोटाई ठीक हुई है और जो काला कर रखा है वो भी मिट्टी के ऊपर कर रखा है, जो भविष्य में मतलब उखड़ जाएगा। तो इसलिए इसमें निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। तमाम प्रकार की अफवाहें आज समाज के अंदर फैल रही हैं, यहाँ तक कि सरकार को भी उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, दूसरे लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारी जो राजनीतिक लोग हैं, सबकी छवि खराब होती है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुंजवाल ने कहा कि सड़क की चौड़ाई और मोटाई के अनुसार डामरीकरण नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि मिट्टी के ऊपर ही सीधे डामर बिछा दिया गया और वहीं डामर हाथ से ही निकाला जा सकता है, जो कि सीधे सीधे लापरवाही और भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। और कहीं कोई मानक के आधार पर काम नहीं हो रहा है, न उनकी ठीक से चौड़ाई है, न डामर की मोटाई ठीक हुई है और जो काला कर रखा है वो भी मिट्टी के ऊपर कर रखा है, जो भविष्य में मतलब उखड़ जाएगा। तो इसलिए इसमें निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। तमाम प्रकार की अफवाहें आज समाज के अंदर फैल रही हैं, यहाँ तक कि सरकार को भी उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, दूसरे लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारी जो राजनीतिक लोग हैं, सबकी छवि खराब होती है। पूर्व विधायक ने कहा कि इस तरह की कार्यप्रणाली से सरकार की छवि को नुकसान पहुंच रहा है और राजनीतिक व्यक्तियों को सवाल उठाने पड़ रहे हैं। कुंजवाल ने विभागीय अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही सड़क की गुणवत्ता जांच कर सुधार कार्य नहीं कराया गया तो वो ग्रामीणों के साथ धरना प्रदर्शन कर आंदोलन करेंगे। राज्य गठन के बाद प्रदेश के कई इलाकों में सड़क का निर्माण कार्य नहीं हुआ है। हालांकि बीजेपी की सरकार तेजी से इन इलाकों में सड़क पहुंचाने का काम कर रही है, लेकिन विभागीय अधिकारियों की लापरवाही कहें या ठेकेदार से मिली भगत गुणवत्ता सवालों के घेरे में है। लिहाजा ये जरूरी है कि ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर, ठेकेदारों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। हमारे संवाददाता नसीम अहमद इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। नसीम, ये रिपोर्ट जो आपके माध्यम से हमने दिखाई है, ये साफ तौर पर बयां कर रही है कि बिल्कुल ही घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पर पूर्व विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने सवाल उठाए, तो क्या अब यहाँ पर कोई जांच की जा रही है और मौके पर क्या स्थिति बनी हुई है सड़क निर्माण को लेकर? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा, जिस तरह से सड़क की गुणवत्ता को लेकर के क्षेत्रीय ग्रामीणों के द्वारा उनके द्वारा डामरीकरण को लेकर के बड़े सवाल उठाए गए, लेकिन अभी उसके बावजूद भी किसी को सुनने तैयार नहीं है। उसी को लेकर के ये पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल जी ने भी सीधे प्रदेश सरकार और विभागीय अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकार की मिलीभगत या अधिकारियों की मिलीभगत के कारण ही ये इसकी गुणवत्ता खराब हुई है। और साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग भी की है और कहा भी है
की गुणवत्ता की जांच कर और उसको डामरीकरण के कार्य को ढंग से दोबारा पुनः कराया जाए। नसीम, यहाँ पर जो ये डामरीकरण हो रहा है, ये कौन सा मार्ग है और कितने किलोमीटर का डामरीकरण होना है? अगर यहाँ पर डामर इस तरीके से लोग उखाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, पूर्व विधायक यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, तो क्या सड़क का निर्माण कार्य अभी चल रहा है डामरीकरण का, और कितने किलोमीटर ये डामरीकरण होना है? बिल्कुल बताना चाहूंगा, जब ये डामरीकरण हुआ उसके बाद से लगातार तो कुछ क्षेत्रीय लोगों का भी काफी प्रेशर रहा, उसको विभागीय अधिकारियों ने उसको क्षेत्र का दौरा भी किया। हालांकि विभागीय अधिकारियों की ओर से सफाई तो यही दी गई है कि इसको खाड़ के हम दोबारा सही से करवाएंगे, लेकिन अभी तक जिस तरह की जो जानकारी मिल पाई है कि स्थिति जस की तस है। नसीम, स्थानीय लोगों का इस पर क्या कहना है? अगर इस पर डामरीकरण की मांग कब से चल रही थी, अब जब डामरीकरण हो रहा है तो उसकी क्वालिटी बिल्कुल खराब है, तो स्थानीय लोगों का क्या आक्रोश है? किस तरीके से कार्रवाई की मांग कर रहे हो? जी बिल्कुल, अगर सीधे स्थानीय लोगों का और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का साफ शब्दों में कहना है, और जैसे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी कहा कि अगर जल्दी इसकी गुणवत्ता की जांच कर पुनर्निर्माण इसका डामरीकरण नहीं किया जाता है तो वो कहीं ना कहीं इसके खिलाफ, ये विभाग के खिलाफ आंदोलन करने को भी बाध्य हो सकेंगे। नसीम, क्या विभाग की ओर से कोई बयान आया है अभी तक इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, सब लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, विभागीय अधिकारी से इस संबंध में जब वार्ता की गई तो उनका साफ शब्दों में कहना है कि हमने इसका निरीक्षण कर लिया, हमने इसको देख लिया है और इसको जल्दी इसकी गुणवत्ता में सुधार कराया जाएगा। ठीक है नसीम, आपका शुक्रिया। कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं जिन्होंने इस पर लगातार सवाल उठाए हैं। हमारे साथ इस वक्त यहीं के स्थानीय जुड़ गए हैं। आप लोगों का क्या कहना है इस डामरीकरण को लेकर, जो क्वालिटी यहाँ पर नजर आ रही है, और किस तरीके की मांग करते हैं आप? जी देखिए, मैं दीवान सतवाल बोल रहा था, स्थानीय हूँ, और हमारा सीधा सीधा आरोप है जिस तरीके से विभागीय रेट पर कोई टेंडर हो जाता है जी, और उस टेंडर में जागेश्वर विधानसभा के आपके धनिया से आरा सतपड़ वाली रोड हो, चाहे जयंती से पीपली वाली मोटर मार्ग हो जी, उन दोनों रोडों में स्थानीय लोगों ने वीडियो डाल करके बकायदा वो वीडियो वायरल की थी और जिसको लाखों लोगों ने शेयर किया था। जी जी, और वहाँ पे दौरा होता है, माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल जी गए थे, कुछ लोग उनके साथ और भी गए थे। वो जिस तरीके का घटिया डामर उस पर डामरीकरण आपको देखने को मिल रहा है वो तो प्रैक्टिकल है, कोई वो उसको रोड को तो रातों रात चेंज कर नहीं सकता है। जी जी, तो इस तरीके से वीडियो जो है कुछ न कुछ चीज को दर्शा रही है, ये सीधे सरकार और इस पर इन्वॉल्व है। और हमारा सीधा आरोप है कि ऐसा काम, इतना घटिया काम बिना जनप्रतिनिधि के मिल करके नहीं हो सकता है। विभागीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि इस पर इन्वॉल्व हैं, लेपापोती हो रही है। 28 किलोमीटर की मोटर मार्ग की रोड है, जिसको स्थानीय लोगों में बहुत बड़ा आक्रोश है। दीवान जी, आप ठीक कह रहे हैं, आक्रोश है, और क्योंकि जो काम यहाँ पर होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, और वीडियो ने इन तमाम चीज़ों को साफ भी कर दिया। अब यहाँ स्थानीय लोगों में, आप लोगों में तो आक्रोश है ही, लेकिन जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनका क्या कहना है, जो यहाँ पर विधायक हैं या फिर जो विभाग से जुड़े हुए लोग? अभी तक माननीय विधायक जी का इस पर कोई बयान नहीं आया है। उनका मौन रहना भी ये कई चीजों को दर्शा रहा है। जी जी जी, चाहे वो सांसद के रूप में हो, चाहे वो विधायक के रूप में। जी जी जी। और यहाँ पर विभागीय अधिकारियों पर किस तरीके से सवाल तो उठ ही रहे हैं? विभागीय अधिकारी अगर सही काम करते तो ये स्थितियां आती। उनका जे स्पॉट पर खड़ा रहता है, ए स्पॉट पर खड़ा रहता है, उसके बावजूद भी इस तरीके का घटिया डामरीकरण हो रहा है। आप देख रहे होंगे, अंगुली से फट रहा है। ठीक है दीवान जी, आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ गोविंद सिंह कुंजवाल, जो कि पूर्व विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। कुंजवाल जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। और एक वीडियो में जहां पर आप भी पहुंचे और तमाम लोग आपके साथ हैं, डामरीकरण इस तरीके से उखड़ रहा है, क्या कुछ मांग आप लोग रखते हैं सरकार से, और आगे क्या करेंगे? देखिए, हमने एक सरकार के सामने एक आईना रखने का काम किया जी, कि बजट का किस तरह से दुरुपयोग इस उत्तराखंड राज्य में हो रहा है। ये 2 रोडों के डामरीकरण से स्पष्ट हो गया है। जी, पहले हमने जयंती पीपली सचा चबड़ वाली रोड में दिखाया, उसके बाद दूसरा जो है धनियारा सलपड़ रोड। अच्छा, जयंती पीपली सचा चबड़ रोड में तो हमारे विभाग के चीफ से लेकर के सारे अधिकारी वहाँ उपस्थित हो गए थे जिस दिन मैं गया। जी जी जी, तो उन्होंने जो रास्ता निकाला या आपस में सब लोगों ने मिलकर के जो कहा, काम रोका गया। उसके बाद डामरीकरण के लिए पूरे रोड को तैयार करने की एक बात ही डामरीकरण होगा, ये तय हुआ। अब वो रोड डामरीकरण के तैयार हो रही है,
उसका सारा इधर अगल बगल का नाली साफ करके मलबा हटा करके उसमें झाड़ू मिट्टी सब हटा के जब उसको ठीक हो जाएगी तब डामर करने की बात उसमें कही गई है जी। अभी डामर शुरू नहीं हुआ है जी। दूसरा एक वीडियो आरा सलपड़ की रोड से भी वायरल हुआ था जो वहाँ के लोगों ने ही देख करके रोड का टावर को उखाड़ करके दिखाने का काम किया। तो मैं भी उस रोड में गया। जी जी। लेकिन जी जो दुर्दशा डामर कराने में वहाँ पर की गई है, इतना नुकसान बजट का वहाँ पर किया गया है, जो अनदेखी सारी मानकों की वहाँ पर की गई है, उसको देख करके ये लगता है कि हमारे उत्तराखंड में न तो कोई सरकार है, न सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि देखने वाले हैं, न कोई मिनिस्टर देखने वाला है, कहीं कोई उसको उजागर करने वाले नहीं। बहुत बड़ा मुझे कष्ट हुआ, दुख हुआ कि क्या हमने उत्तराखंड राज्य इसी पर्पज के लिए बनाया होगा जो आज हमको देखने को मिल रहा है। 28 किलोमीटर से ज्यादा की वो सड़क है। जी जी। और जब प्रधानमंत्री सड़क योजना प्रारंभ हुई थी जी, 1000 आबादी वाले गांव लिए जा रहे थे, उससे पहले स्तर पर वो रोड भी सैंक्शन हुई थी। वो कटी और कटने के बाद उसमें डामर भी हुआ। उस डामर के बाद दूसरा डामर अब हो रहा है इतने सालों बाद, 12 साल से ऊपर के बाद होने के बाद हो रहा है। और उसकी जो गुणवत्ता है वो सबके सामने है, आज भी देखा जा सकता है और उसको कोई भी देख सकता है, कहीं पर भी खोद के उसका निरीक्षण कर सकता है। जी जी। लेकिन दुर्भाग्य ये है जब हम लोगों से चर्चा कर रहे थे वहाँ, तो गांव वालों ने भी कहा, सारे और लोग भी कहते हैं, और जगह जगह समाज में ये अफवाह फैली हुई है कि साहब इन रोडों में एस्टिमेट रेट पर ठेकेदार का बॉन्ड हो जाता है। लेकिन एस्टिमेट रेट पर बॉन्ड कराने के लिए नीचे से ऊपर तक पैसा जाता है। और यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि माननीय जो हमारे, मुझे विश्वास नहीं हुआ इसका, लेकिन जो लोगों का कहना है वो कहते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री तक भी पहुंचता है पैसा, तब इन कामों की गुणवत्ता की अनदेखी कर दी जाती है। ये स्थिति है। और अभी तो हमने उसमें केवल उजागर करने का काम किया, बाकी विभाग है, आपका पूरा डिवीजन है, ऐसी चीफ है और उनके मंत्री भी हैं विभाग के, साथ में हमारे प्रदेश के जिन पर हमको बहुत भरोसा है, वो मुख्यमंत्री हैं। तो इसके बाद भी अगर जो इस तरह काम कर रहा है उस पर कोई एक्शन नहीं होता है, उनको दंड नहीं मिलता है जी, चाहे सरकारी कर्मचारी हो और चाहे कोई भी हो, जी जी, उनको दंड नहीं मिलता है, तो इसका मतलब है कि जो तरीका अपनाया गया है डामरीकरण का, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी सही मानते हैं, इसलिए उसमें कोई स्टेप नहीं उठा रहे। जबकि जो वीडियो मेरे द्वारा मेरा कहा हुआ वायरल हुआ, वहाँ हमने जो निरीक्षण करके दिखाया हमारे लोगों ने, जी 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 बिल्कुल, इस वक्त दिखा भी रहे हैं, वो सारे इतना अधिक वायरल हुआ है कि मैं समझता हूँ 5-6 लाख लोगों ने उसको देख लिया है। बिल्कुल गोविंद सिंह कुजवाल जी, आपने ठीक कहा और मुझे लगता है कि आप महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभा रहे हैं और जरूर यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए जो इसके जिम्मेदार हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे।